हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेस मिशंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना हुई। उसके ठीक 4 साल बाद उसके ठीक 4 साल बाद डीआरडीओ की स्थापना हुई। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई। उसके 4 साल बाद इंकोस्पार की स्थापना हुई। इंकोस्पार का जो लॉन्ग फॉर्म है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसे जो लीड किया था वो थे विक्रम साराभाई। इंकोस्पायर का जो लॉन्ग फॉर्म है ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। इसी को इसरो की एक फॉर्मल स्टार्टिंग माना जाता है, जिसके बाद से समझ लो कि स्पेस मिशन का हमारे यहाँ पे एडवांसमेंट शुरू हो गया था। ठीक है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और चेयरमैन कौन है अभी? वी नारायण। सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहले इसका नाम जो था ना वो श्रीहरिकोटा रेंज था। इसे रिनेम किया गया है 2002 में। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1971 में। ये एक लौती सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, मतलब जहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। ये पूरे इंडिया में एक लौता ऐसा सेंटर है, और जहाँ पे ऑर्बिटल लॉन्च है, ऑर्बिटल लॉन्च साइट भी है। मतलब कि जो अर्थ है, अर्थ के जो ऑर्बिट में सैटेलाइट पहुंचाया जाता है पूरे इंडिया में, जो अर्थ के ऑर्बिट में ये लॉन्च जो कि सैटेलाइट पहुंचाती है। इसमें जो है 3 लॉन्च पैड होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉन्च पैड, सेकेंड लॉन्च पैड, थर्ड लॉन्च पैड। मतलब कि जो सबसे पहले आया लॉन्च पैड उसे फर्स्ट लॉन्च पैड, जो उसके बाद आया उसे सेकेंड, उसके बाद आया उसे थर्ड। ये अभी आया नहीं है। ठीक है, ये अभी अंडर डेवलपमेंट में है। जो फर्स्ट लॉन्च पैड है उसमें पीएसएलवी, एसएसएलवी ऐसे कुछ लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया गया था। सेकेंड लॉन्च पैड में जीएसएलवी, एलवीएम 3, और उसके बाद अभी जो है लेटेस्ट थर्ड लॉन्च पैड आने वाला है, जिसमें एनजीएलवी मतलब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जो कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, उसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेशनल नहीं है अभी। ध्यान में रखना है। थर्ड लॉन्च पैड, अगर आपको पूछा जाए कि एनजीएलवी किससे रिलेटेड है, तो थर्ड लॉन्च पैड से रिलेटेड है। SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, इस पर इंडिया ने अपना पहला इंडिजीनियसली बिल्ड और ये इंडिजीनियसली लॉन्च व्हीकल पर रॉकेट लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है? रोहिणी सैटेलाइट। 1980 में लॉन्च किया गया था। आपको ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। फिर ESLV, इसका सिर्फ लॉन्ग फॉर्म ध्यान में रखोगे तो काम बन जाएगा। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV, वेरी इंपॉर्टेंट। First a successful flight in 1994 for polar and synchronous orbit। मैं आपको ये ऑर्बिट्स बाद में बताऊंगी। और ये इसके पास ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ये 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 104 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला कौन सा व्हीकल है, तो वो है PSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन का इसमें यूज किया जाता है। GSLV Mark 3, LVM 3, इस पर ही चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया था। RLV मतलब रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, हम एक टेबल के फॉर्म में सारे शॉर्टकट में देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखना है कि आर्यभट्ट जो है 1975 में लॉन्च किया गया था। रोहिणी 1980 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 2008, मंगलयान 2013, चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023, आदित्य L1 ये भी 2023 में लॉन्च किया गया था। एक्सपोसेट 1 जनवरी 2024। आर्यभट्ट जो है सबसे पहली सैटेलाइट थी जो कि इंडिया में तो बनी थी, लेकिन उसे लॉन्च जो है वो रशिया ने करके दिया था। लेकिन रोहिणी ऐसी सैटेलाइट थी जो इंडिया ने ही बनाई थी, और लॉन्च भी इंडिया ने ही किया था। SLV-3 ये हम पहले देख चुके हैं। चंद्रयान 1 जो है ये पहला जो हमारा मून पे पहला मिशन था, और ये इसने क्या डिस्कवर किया था? वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किया था। इसके बारे में हम डीप में देखेंगे, लेकिन ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन ही ये देख लेते हैं। मंगलयान जो है ये मार्स पे भेजा गया मिशन था, जो कि हम पूरे एशिया में फर्स्ट नेशन थे जिसने ये मार्स पर कोई मिशन भेजा है। पूरे वर्ल्ड में पहली ऐसी कंट्री थी जिसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही से भेज दिया था। ठीक है, चंद्रयान 3 जो था फर्स्ट था जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग की, और फोर्थ था जो कि
जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की ऑल ओवर दी वर्ल्ड। आदित्य L1 जो था ये पहला सोलर मिशन था जिसने जो कि L1 पॉइंट पर उसने अपना मिशन भेजा था। एक्सपोसेट फर्स्ट इंडियन डेडिकेटेड एक्सरे पोलरिमीटर मिशन। आपको बस इसका ऑब्जेक्टिव है ना, ये की वर्ड जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखो। स्पेस मिशन, सबसे पहले देखते हैं चंद्रयान 1। ये हमारा पहला मिशन था मून पर। इसमें कौन कौन से पेलोड्स यूज किए गए ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। M3 मतलब मून मिनरोलॉजी मैपर। पूछ सकते हैं आपको कि जो प्रेजेंस ऑफ वाटर था, मतलब मून पे पानी है, ये कैसे पता लगाया गया? तो M3 मैपर की मदद से। M3 जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी वजह से। क्या है वो? मून मिनरोलॉजी मैपर। किससे दिया था वो हमें? नासा ने। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका पेलोड ध्यान में रखना। और इसकी डेट हमने देखी थी, कब थी? 2008। नेक्स्ट देख लेते हैं चंद्रयान 2। आप सबको पता होगा कि ये पार्शियली सक्सेस हुआ था, पूरी तरीके से सक्सेस इसे नहीं मिली थी। लैंडर था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। चंद्रयान 3 में हमने जो है साउथ पोल पर लैंड किया गया था, और जो लैंडिंग साइट है उसका नाम क्या था? शिव शक्ति पॉइंट, अभी भी है। विक्रम लैंडर, जो भी ये इंस्ट्रूमेंट्स है ये सारे जो क्या है, ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ये आपको ध्यान में रखना है। रंभा किसकी स्टडी के लिए था? प्लाज्मा की स्टडी के लिए। प्लाज्मा मतलब जो भी एटमॉस्फेयर है, चांद पर कैसा एटमॉस्फेयर है ये देखने के लिए रंभा लगाया गया था। चेस्ट जो कि थर्मल प्रॉपर्टीज, मतलब ये जो सॉइल है, सॉइल के अंदर कितनी हॉट है, कितनी गर्मी है, ठीक है, वो मेजर करने के लिए चेस्ट लगाया गया। जैसे अर्थक्वेक होता है ना, वैसे ही मून क्वेक्स भी होते हैं। तो वो मून क्वेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये लगाया गया। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमें नासा ने दिया था। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर, इसका काम क्या था कि जो अर्थ है और जो मून है इसके बीच में का डिस्टेंस मेजर करना। इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, वो भी लेजर की हेल्प से। ठीक, लेजर की हेल्प से। ज्ञान रोवर में क्या क्या था? लिब्स मतलब क्या कि लिथियम आयन बैटरीज है ये। जो भी सोलर पैनल होता था ना, वो सारी एनर्जी इसके अंदर स्टोर रहती थी, उसके लिए ये लगाया गया था। एपी एक्सेस, इसका काम क्या था? जो भी केमिकल कंपोजिशन है उसका पता लगाना। तो ये ध्यान में रखना है कि सल्फर जो है हमें उसमें देखने को मिला है। क्या है? सल्फर। सल्फर देखने को मिला है हमें। मार्स ऑर्बिटर मिशन मतलब मंगलयान, कब कब का है ये? 2013 का। इंडिया ने पहली कंट्री थी जो कि उसके पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पर पहुंच गई थी। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे ना, ये इंपॉर्टेंट है। MCC मार्स कलर कैमरा, जो कि कलर पिक्चर लेंगी मार्स के। और मार्स एक्सोस्फेरिक नेचुरल कंपोजिशन एनालाइजर, मतलब जो कि वहाँ के एटमॉस्फेयर का पता लगाएगी, उसके लिए ये लगाया गया था। मेन सा आपको ये दोनों नाम जो है ना अच्छे से ध्यान में रखना है कि मार्स में क्या क्या लगाया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है। गगनयान मिशन इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, ठीक है। कहाँ भेजा जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट की सारे ऑर्बिट में आपको बाद में बताने वाली हूँ। इसमें सबसे पहले जो है 3 अनक्रूड मिशन होंगे, ठीक है, मतलब जिसमें इंसानों को नहीं, पहले टेस्टिंग की जाएगी। और उसमें जो ह्यूमन रोबोट रहेगा उसका नाम क्या है? व्योमित्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। रोबोट का नाम क्या है? व्योमित्र। इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स है उनकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पे होगी? पहले रशिया में होगी, और एडवांस ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? इंडिया में। और जो वापस लैंडिंग करके आएंगे वो अरेबियन सी में। सबसे पहले आपको है ना ये 3-3 रूल जो है वो ध्यान में रखना है। 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा, 3 मॉड्यूल रहेंगे टेस्टिंग के, और ये 3 दिन का मिशन रहेगा। आदित्य L1 ये इंडिया का पहला मिशन था जो कि सन पर भेजा गया। PSLV C57 पर कहाँ भेजा गया था? लैग्रेंज पॉइंट 1। इसके बारे में हम बाद में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर 7 पेलोड्स लगाया गया था। कितने पेलोड्स थे? 7 पेलोड्स थे। उसमें से हमें 2 पेलोड्स बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, एक वेल्क और एक सूट। वेल्क मतलब विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। अब देखो, तो सन की जो बाहर की लेयर है वो है कोरोना, उसके अंदर है क्रोमोस्फियर, उसके अंदर है फोटोस्फियर। तो जो बाहर की लेयर है ना कोरोना, उसकी स्टडी करने के लिए क्या लगाया गया? वेल्क। और जो अंदर की जो है 2 लेयर, उसके लिए क्या लगाया गया? सूट पेलोड, ठीक है।
तो ये जो वेल्क है ना, वो सिर्फ कोरोना के नहीं, कोरोनल मास इजेक्शन है ना, उसकी भी स्टडी करेगा। ये क्या होता है, ये जो हॉट गैसेस सन रिलीज करता है ना, वो होता है कोरोनल मास इजेक्शंस। सूट क्या होता है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये काय की स्टडी करेगा, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर यूवी लाइट में स्टडी करता है, लेकिन ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, सूट वर्क्स इन अल्ट्रावायलेट एस्पेक्ट्स एंड पापा सोलर विंड। सोलर विंड की स्टडी करता है। मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करता है, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, ये स्टेबल पॉइंट होता है जो कि सन और अर्थ के बीच में होता है, L1। ठीक है, वैसे तो ये 5 है, देखो L5, L3, L4, लेकिन L1 ही क्यों, क्योंकि ये सन और अर्थ के बीच में है। इसमें क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है ये दोनों का, अर्थ और सन का, वो इक्वल हो जाता है इसके मोशन के इक्वल। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा हिलडुल नहीं करता है, ना इधर जाता है ना इधर जाता है, एक जगह पर स्टेबल रहता है और ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इसीलिए इसे L1 पॉइंट पर भेजा गया था। इनसेट, इनसेट क्या है, ये ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है। ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है जो कि वेदर फोरकास्टिंग वगैरह, टेलीकास्ट वगैरह, ये जो भी काम होता है ना, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, या फिर जो डिजास्टर है, कोई भूकंप आने वाला है ऐसा कुछ, या फिर जो डिजास्टर वार्निंग दी जाती है ना, साइक्लोन वगैरह की, तो वो इसी के हेल्प से दिया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म अच्छे से ध्यान में रखना है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इम्पोर्टेंट है। कब फॉर्म हुआ था, 1983 में। एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट जो है वो 2015 में भेजा गया था। ये पहला ऐसा मिशन था जो कि मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, मतलब कि अलग अलग वेवलेंथ पे स्टडी करता है, जैसे यूवी लाइट हो गया, विजिबल लाइट हो गया। इसकी मदद से ये क्या करता है, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है ना यूनिवर्स में, उसकी स्टडी करता है एस्ट्रोसैट। ओके, इसे इंडिया का मिनी हबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ल्यूपेक्स मिशन, जो कि जापान और इंडिया का जॉइंट मिशन है, जो मून पे वाटर की स्टडी करेगा। और भी इसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है, वो ज़रा देख लेना आपको। निसार, जो कि नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है, सिंथेटिक एपर्चर रेडार। मैंने ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ध्यान में रखना है, ये मॉनिटर नेचुरल डिजास्टर का जो आ रहा है उसकी स्टडी करना, स्टडी और सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर जो जो चेंजेस हो रहा है उसकी स्टडी करना, सपोर्ट क्लाइमेट चेंज रिसर्च, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो है उसकी स्टडी करना। निज़ार यूज ड्यूअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर, दो टाइप के फ्रिक्वेंसी के जो है वो बैंड यूज़ करेगा, एल बैंड रडार एंड एस बैंड रडार। एल बैंड जो है वो जो कि नासा ने प्रोवाइड किया है, एस बैंड जो है वो जो कि इसरो ने प्रोवाइड किया है। लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज़ किया गया था इसमें, GSLV मार्क 2 सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2024 को। ऑर्बिट्स, मैं आपको बोल रही थी ना, मैं आपको ऑर्बिट्स, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट देख लेते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, ये सबसे नीचे होता है, 160 से 1000 किलोमीटर ऊपर। इसमें सैटेलाइट जो है ना बहुत ही ज़्यादा फास्ट घूमता है। फिर पोलर ऑर्बिट, जो कि 200 से 1000 किलोमीटर तक के ऊपर होता है। इसमें जो है सैटेलाइट नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इस तरीके से मूव करता है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो कि 600 से 800 किलोमीटर ऊपर होता है। इसमें ये एक ऐसा ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट एक ही समय पर गुजरता है, जैसे 10:30 बजे, जैसे यहाँ पे दिखाइए 10:30 बजे कोई सैटेलाइट दिखा, तो ये कल यहाँ पे 10:30 बजे ही दिखेगा। इससे उसे क्या होता है कि जो सूरज की जो लाइट होती है ना, हमेशा सेम एंगल पर मिलती है। फिर है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो कि ऐसे इक्वेटर पर होता है, 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। इसमें सैटेलाइट अर्थ के साथ घूमता है, इसीलिए हमेशा एक ही जगह पर दिखता है, जैसे कि टीवी चैनल्स है, ठीक है, उसका मुंह इस तरीके से है। तो आप देख लेना टेरेस पे जाके, उसका जो मुंह होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो घूमने का टाइम है और अर्थ का घूमने का टाइम है बिल्कुल सेम है, इसीलिए। हम कुछ पर्सनल देख लेते हैं जो कि अभी 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 न्यूज़ में रहे हैं और आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी है। दांगेटी जानवी, जो कि फर्स्ट इंडियन बनी है नासा एयर स्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट करने वाली। शुभांशु शुक्ला, एग्जाम 4 मिशन में ये गए थे 15 जून 2025 को।
ही स्टे फॉर 18 डेज ऑन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये 18 दिन तक रहे। गोपी टुकड़ा फर्स्ट इंडिया स्पेस टूरिस्ट बन चुके हैं। फिर देखेंगे स्क्वाड्रन मोना सिंह बिकेम द फर्स्ट फीमेल पायलट टू फ्लाई एन एयरफोर्स तेजस फाइटर जेट उड़ाने वाली ये पहली महिला बन चुकी है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये अप्रूव कर दिया गया है कि MS कृष्णन के नाम पे जो मार्स है उस पर एक क्रैटर का नाम MS कृष्णा रखा जाएगा। ठीक है। कुजला कैवल्य रेड्डी को जो ये टाइटन स्पेस मिशन है ना, जो कि कहाँ का है, US का, उसके लिए सिलेक्ट कर दिया गया है 2029 में, जो कि भेजा जाएगा। और वो है कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। स्पेसएक्स आपको पता ही होगा कि ये एलन मस्क की कंपनी है। इसमें दो इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है कि फ्रेम टू मिशन का रिलेशन किससे है, स्पेसएक्स से, और पोलरिस जॉन का मिशन किससे है, स्पेसएक्स से, जो कि पहला ऐसा मिशन है जिसमें स्पेस वॉक किया गया था। ठीक है। हरिम 2 का संबंध किससे है, यूक्रेन से। हो गई बात खत्म। अभी अभी जो न्यूज में है ना वो है विक्रम 1 जो है वो न्यूज़ में। सबसे पहले इसका विक्रम S जो है ये 2022 में भेजा गया था, जो कि एक टेस्ट फ्लाइट था। ठीक है, टेस्ट फ्लाइट। और अभी जो रियल में विक्रम 1 जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया था PM मोदी द्वारा। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि किसने किया था, विक्रम S किसने बनाया था। स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद, इंपॉर्टेंट है ये, नाम ध्यान में रखना किसने बनवाया था। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स पुणे, मतलब इंडिया ने ही ये इसका पता लगाया है, अलकनंदा गैलेक्सी। ध्यान में रखना, पूछ लिया जाए कि अगर ये गैलेक्सी का नाम क्या है जो भी इंडिया ने पता लगाई है, तो वो है अलकनंदा गैलेक्सी। इंटरनेशनल स्पेस मिशन, ये आपको बस नाम देख लेना है, कौन सा मिशन किस कंट्री से रिलेटेड है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। चांगेज मिशन चाइना, पंच मिशन नासा, ड्रोर 1 इजराइल, डार्ट मिशन नासा, लूसी मिशन नासा। इंडिया और फ्रांस का जॉइंट मिशन है जो कि तृष्णा मिशन है। किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर, वाटर, क्लाइमेट, इसकी स्टडी करेगा। स्पेस मिशन किससे रिलेटेड है, नासा। मेगा टॉर्बिक्स, ये जो मिशन है ये इंडिया और फ्रांस का मिशन है, जिसमें मेघ मतलब क्लाउड, एंड टॉर्पिक्स मतलब ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन है उसकी स्टडी की जाएंगी इसमें। थैंक यू। तो ये हमने आज की सारा स्पेस मिशन देख लिया है। बहुत ही कम समय में मैंने सारा आपको फटाफट समझा दिया है।